मार्केट क्रैश हो रही है। ये इंटरेस्ट क्या होता है? यार महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये लेवरेज क्या होता है? डॉलर देखा कितना ऊपर चला गया। मेरा तो अकाउंट खाली हो गया है। यार ये रशिया यूक्रेन वॉर का क्या होता है? सब कोरोना की वजह से हुआ। यार चाइना लॉकडाउन लगा रहा है पर दोबारा। फ्यूचर तो बताओ। बताऊंगा ना इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो इनका शुमार कुछ उन मार्केट्स में होता है जो कि थ्रू आउट, अगर हम बात करें कोरोना का पीरियड जो था, लॉकडाउन जो लगा हुआ था, या फिर अभी से 5 महीने पहले की भी बात करें तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अगर हम S&P 500 की बात करें जो कि अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज की परफॉर्मेंस को शो करता है, वो करीब 118% ऊपर गया है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो वो करीब 1600% से ज्यादा ऊपर गया है सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अरसे में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या हुआ है कि हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या फॉरेक्स हो, ये पिछले 4-5 महीने से 6 महीनों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। हम 1-2 हफ्ते पहले की बात करें या इस वीडियो के रिकॉर्ड करने के टाइम की भी बात करें तो हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से मार्केट क्रैश हो रही है। अब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है, मार्केट क्रैश क्यों हो रही है, वो भी इतनी बुरी तरीके से, और आने वाले वक्त में हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट के हालात बेहतर होंगे या फिर बद से बदतर, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैजान रजा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि देखें, अगर मार्केट क्रैश होती है वो भी इतने लार्ज स्केल पे, इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होते हैं। यानी ये नहीं कि मैं आपको कहूं कि सिर्फ ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो रही है, बल्कि इसके पीछे वैरायटी ऑफ रीजंस, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी इस वीडियो में कि आपको जो मोटे मोटे बड़े रीजंस हैं उसके बारे में आपको नॉलेज दी जाए, उसके बारे में आपसे बात की जाए, ताकि आपको कुछ हद तक ये बात समझ में आ सके। तो अगर हम बात करें रीजंस की, तो सबसे बड़ा रीजन या सबसे पहला रीजन जो हो सकता है वो है लेवरेज ट्रेडिंग। तो अगर हम सिर्फ लेवरेज के मायने देखें कि लेवरेज का मतलब क्या होता है, तो इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस और फाइनेंशियल मार्केट्स की टर्म्स में इसको बात करें तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी इस्तिताअत, आपकी जितनी एबिलिटी है ना, आप उससे ज्यादा की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करें आपके पास 20 रुपए, तो आप इस 20 रुपए से कितनी वैल्यू की चीज खरीद सकते हैं? ऑफ कोर्स 20 रुपए से आप 20 रुपए की वैल्यू की चीज खरीद सकते हैं। जैसे कि सपोज करें आप शेयर मार्केट में जाते हैं और एक शेयर खरीदते हैं जिसकी प्राइस 2 रुपए, तो आप इस 20 रुपए से कितना शेयर खरीद सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 शेयर। अब जब आप इस बात को सोचते हैं कि यार आपके पास सिर्फ 20 रुपए है, आप इस 20 रुपए से सिर्फ 10 शेयर खरीद सकते हैं, इस 10 शेयर पे आप क्या प्रॉफिट कमाएंगे? तो आप इस वजह से मायूस हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार मेरा कुछ नहीं होगा। अब आपकी और आप जैसे बहुत से लोगों की ये मायूसी दूर करने के लिए, क्योंकि हर बंदे को ऐसा होता है काश उसके पास इतने पैसे होते, काश वो इतने पैसा कमा सकता, तो इस मायूसी को दूर करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट जो है वो आपको एक ऑप्शन देती है, वो एक आपको अपॉर्चुनिटी देती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पैसे को 5 गुना, 10 गुना और इवन 100 गुना भी कर सकते हैं अगर हम क्रिप्टो और फॉरेक्स की बात करें। लेकिन दोस्तों, हर चीज की एक कीमत होती है और कोई भी चीज आपको मुफ्त में नहीं मिलती। इसी तरह ये फैसिलिटी जो है जिसके थ्रू आप अपने पैसों को 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना कर सकते हैं, और इसकी भी एक कीमत है। अब वो कीमत क्या है जानते हैं और समझते भी हैं। वही मिसाल लेके चलते हैं कि आपके पास 20 रुपए, अब आप इस 20 रुपए पे 5x की लेवरेज लेते हैं। यानी ये कि अब आपके पास जो पहले 20 रुपए थे अब वो 100 रुपए बन गए। पहले आप सिर्फ 10 शेयर खरीद सकते थे, लेकिन अब इस लेवरेज का इस्तेमाल करने के बाद आप 50 शेयर खरीद सकते हैं, और इस 50 शेयर पे आप 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई सिर्फ पैसा ही पैसा होगा, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो सिर्फ वो बातें करी जा रही हैं जो कि दिल को अच्छी लगती हैं, सुनने में मजा आती है, वो बातें जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि आप कुछ कमाए बिना ही करोड़पति बन गए। लेकिन ऐसा नहीं है, कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असल बात तो ये है कि भाई इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपके ऊपर हद से ज्यादा मेहरबानी की जा रही हो तो आप खुश होने के बजाय फिक्रमंद हो जाएं कि भाई इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है। और अगर हम इस केस में बात करें कि आपको ये जो इतना लेवरेज देती है मार्केट, इतनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने पैसे को 5 गुना, 10 गुना और 100 गुना तक बढ़ा दें, तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो देखें, जब ये फाइनेंशियल मार्केट्स आपको इतनी ज्यादा लेवरेज देती है तो इसके अगेंस्ट वो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो आपसे 2 वादे लेती है। पहला वादा ये कि भाई आपने जो इतना कर्ज लिया है इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कॉस्ट देंगे, यानी ये कि आप इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। दूसरी कॉस्ट जो होती है वो होती है लिक्विडेशन कॉस्ट।
ये कॉस्ट जो है ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉस्ट आपने अगर समझ ली तो आपको ये बड़ी बात समझ में आ जाएगी। अब लिक्विडेशन कॉस्ट वो कॉस्ट जहां पर अगर प्राइस आ गई तो आपके लिए बेचना जरूरी है। मतलब आप कोई बात नहीं कर सकते कि भाई मैं नुकसान में हूं, मैं नहीं बेचूंगा। आपके लिए जरूरी है कि आप वहां बेचेंगे और उस प्राइस पे जैसे ही स्टॉक आएगा या फिर क्रिप्टो आएगा, आपका अकाउंट उधर जीरो हो जाएगा। हाँ, आपका अकाउंट जीरो होगा, आपने जितना पैसा लगाया होगा सब का सब जीरो हो जाएगा। अब मिसाल से समझते हैं, आपने $2 का शेयर खरीदा। अब आपने जब लेवरेज इस्तेमाल की तो सपोज करें आपको एक्सचेंज ने बोला कि अगर प्राइस 1.8 पे आई तो आपको यहां पर अपनी सारी की सारी होल्डिंग जो कि आपने पोजीशन ली है वो सब की सब बेचनी पड़ेगी। अब जैसे ही 1.8 पे आई आपका अकाउंट उसी वक्त लिक्विडेट हो जाएगा, आपको बेचना ही पड़ जाएगा मार्केट में। अमूमन हमारी जिंदगी में क्या होता है कि अगर हम कोई चीज महंगी ले लेते हैं या फिर कोई चीज खरीदते हैं और इसके बाद उसके पैसे गिर जाते हैं तो हम क्या है वो बेचते नहीं, हम बोलते हैं रहने दो यार, जब ऊपर जाएगी तो हम बेच देंगे। और स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है, जब हम स्पॉट में बाइंग करते हैं, हम जब लेवरेज का इस्तेमाल नहीं करते तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप नुकसान में ना बेचें। लेकिन जब आप लेवरेज मार्केट में जाते हैं, जब आप लेवरेज इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक लिक्विडेशन कॉस्ट आती है। अब जितनी ज्यादा लेवरेज आप लेंगे, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे, उससे आपकी लिक्विडेशन कॉस्ट होगी वो उतनी ज्यादा होगी। जैसे आपने $2 का शेयर खरीदा, अगर इसके ऊपर आपने 5x लेवरेज की जगह अगर आपने 10x या फिर 20x लिया होता, हो सकता है कि आपकी लिक्विडेशन कॉस्ट 1.9 हो, 1.95 हो और इवन 1.98 भी हो। यानी ये कि स्टॉक की प्राइस सिर्फ हल्की सी नीचे भी आएगी तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इससे मार्केट का क्या लेना देना है। देखें, अब हर चीज की दुनिया में हम देखते हैं प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। अगर एक सब्जी भी खरीदने जाएं तो आज एक सब्जी 20 रुपए की तो हो सकता है कल 25 रुपए की हो, फिर जाए तो हो सकता है 15 रुपए की हो। मतलब प्राइस ऊपर नीचे होती है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में, लेवरेज मार्केट में क्या होता है, सपोज करें एक शेयर की प्राइस थी $2, अब आपने उसमें लेवरेज ली तो आपको मिली 1.8 लिक्विडेशन प्राइस। इसी तरह मार्केट में बहुत सारे लोग, मेरे जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको रातों रात अमीर होना होता है या तो उन्हें थोड़े से लगा के ज्यादा पैसे बनाने पड़ते हैं। तो हर किसी को कोई ना कोई लिक्विडेशन प्राइस मिलती है। हो सकता है कि $2 के नीचे 1.98 पे किसी की लिक्विडेशन प्राइस हो, किसी की 1.95 पे हो, 1.93 पे हो, 1.8 पे हो, और ऐसे ऐसे करके लाइन से लिक्विडेशन प्राइस होती है। अब अगर मार्केट हल्का सा भी नीचे मूव लेती है, खास करके जब मार्केट की कंडीशंस अच्छी ना हो, खरीदार ज्यादा नहीं हो और बेचने वाले ज्यादा हो, तो क्या होता है अगर मार्केट हल्की सी भी नीचे आई, 1.98 पे आई, उसमें उसको बेचना पड़ेगा। अब वो ज्यादा बेचेगा और खरीदने वाले ज्यादा नहीं होंगे तो हम देखेंगे प्राइस और नीचे आएगी, उस प्राइस पे आएगी, वहां पर भी अकाउंट लिक्विडेट हो जाएंगे, लोगों को जरूरी है बेचना पड़ेगा। उधर भी डिमांड ज्यादा नहीं हुई, वहां पर भी खरीदारी ज्यादा नहीं हुई, उससे और ज्यादा नीचे हो जाएगी। इसकी वजह से हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स इनमें एक हल्की सी करेक्शन भी होती है तो इसकी वजह से एक बड़ा क्रैश भी हो जाता है। अब मार्केट जब बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज हो सकती है, जैसे कि अभी हुई भी थी, आज से 4 महीने पहले तो बहुत ज्यादा हुई भी थी और अभी भी बहुत ज्यादा लेवरेज मार्केट है। जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि कोरोना के बाद सिर्फ पिछले 2 साल में जैसे S&P 500 ऊपर गया है, इसी तरह हम लेवरेज मार्केट देखें तो वो भी बहुत ज्यादा ऊपर गई है। 2 साल के अरसे में $950 बिलियन पे गई और अक्टूबर में वहां हिट करने के बाद अभी हम देखते हैं कि ये नीचे आई है, लेकिन अभी भी मार्केट बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज है। एक हल्की सी करेक्शन भी होगी तो इससे बहुत ज्यादा क्रैश होगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये लेवरेज ट्रेडिंग की वजह से एक हल्का सा, जैसे जंगल में हल्की सी आग लगती है तो पूरे जंगल को खा जाती है, इसी तरीके से जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज हो तो उसके अंदर एक हल्की सी करेक्शन भी होती है ना, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि मार्केट बहुत तेजी से क्रैश हो जाती है। अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो वो हो सकती है अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कोई भी मार्केट हो उसमें कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो है, यानी इन्वेस्टर हो गए, ट्रेडर हो गए, खरीदो फरोख्त करने वाले, अगर उनका मार्केट पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उन्हें डर लगता रहेगा कि प्राइस नीचे जाएगी, मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो वो हाथ नहीं डालेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, वो कहेंगे यार थोड़े वक्त तक रुक जाते हैं, पहले देखते हैं, थोड़ी हमें भरोसा है मार्केट पे। और खास करके अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो इसमें कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनने में अजीब लगेगा लेकिन फाइनेंशियल मार्केट जो होती है, क्रिप्टो हो गई, स्टॉक हो गई, ये एक तरीके की सट्टा बाजार होता है। लोग इसको एक सट्टा बाजार की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें हर सेकंड हम देखते हैं कि इस बात पे बोली लगाई जा रही होती है कि यार प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी। और फाइनेंशियल मार्केट जो होती है ये बहुत ज्यादा लिक्विड होती है। जैसे कि अगर आप देखें, अगर कपड़ा महंगा हुआ या कपड़ा सस्ता हो गया तो आप देखेंगे कि आप फौरन आपको खरीदार नहीं मिलेगा।
लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में आपको हर वक्त कोई ना कोई बेचने वाला या खरीदने वाला मार्केट प्राइस में मिल ही जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। कोई भी एक अच्छी न्यूज मार्केट को कहां से कहां पहुंचा देती है और कोई भी एक बुरी न्यूज मार्केट को कहां से कहां पहुंचा देती है। और अगर हम अभी करंट एनवायरनमेंट की बात करें तो अभी तो अनसर्टेनिटी अपने पीक पे है। और वो क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन तो है हमारे पास इन्फ्लेशन। वैसे मैंने इन्फ्लेशन के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है जो कि मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो के बाद में देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो पे बात करें तो इन्फ्लेशन देखें, इन्फ्लेशन की एक सेंटीमेंट साइड है और एक प्रैक्टिकल साइड है। सेंटीमेंट साइड को आप एक एग्जांपल से समझें, जैसे कि समझें कि अभी आंधी आती है तो क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि यार बारिश का मौसम होने वाला है तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है, कोई पकोड़े की तैयारी करने लग जाएंगे। बेचारा जो है जिसकी छत टिपकती है, जिसे डर है कि बारिश तेज हुई तो उसका घर डूब जाएगा, तो वो फौरन कुछ ना कुछ करने बैठ जाएगा। जो लोग ऑफिस में होंगे वो फौरन घर को निकल जाएंगे, कहेंगे भाई अगर बारिश तेज हो गई तो हो सकता है रोड पानी भर जाए या फिर रश हो जाए। तो इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, अभी बारिश हुई नहीं है, सिर्फ एक लोगों का एक पर्सपेक्टिव है, लोगों का एक सेंटीमेंट है कि हो सकता है कि भाई बारिश हुई तो ये सब करेंगे हम। इसी तरीके से जब महंगाई बढ़ती है तो मार्केट का एक सेंटीमेंट होता है कि देखें हर किसी को पता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ तो मार्केट उसका क्या रिस्पॉन्स देगी कि मार्केट क्रैश हो जाएगी। इसकी वजह से अगर मार्केट क्रैश नहीं भी होनी हो तो इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से मार्केट क्रैश हो जाएगी, क्योंकि हर बंदे को ऐसा होगा यार मार्केट में अभी दूसरा बंदा बेच देगा, मैं उससे पहले बेच दूं, क्योंकि अगर मैं बेचूंगा नहीं, अगर मैं इंतजार में लगा रहूंगा कि नहीं भाई इस दफा कुछ अलग होगा, लोग नहीं बेचेंगे, तो मैं क्या घाटे का सौदा करूंगा, मैं नुकसान में आ जाऊंगा। इसकी वजह से हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन, ज्यादा इन्फ्लेशन होने की वजह से मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती। और प्रैक्टिकल साइड देखें तो मैं आपसे पूछूं कि आप महंगाई होती है तो क्या करते हैं? अगर जो चीज आप 10 रुपए की खरीदते थे अगर वो 20 रुपए की हो गई तो आप क्या करेंगे? तो आपका यही जवाब होगा, अगर आप रैशनल हैं, कि मैं अपने खर्चे कम करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं डिमांड जो है वो चीजों की कम कर दूं, प्रोडक्ट्स कम खरीदूं ताकि मेरा बजट में आ जाए। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो कंपनीज होती है ना उनके रेवेन्यूज कम आते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि नेटफ्लिक्स का लास्ट टाइम हमने देखा कि उसकी सब्सक्रिप्शन जो थी वो कम हुई, जिसकी वजह से उसके रेवेन्यूज कम हुए। तो आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स का शेयर एक दिन में कितना तेजी से गिरा है और अभी भी गिर ही रहा है। ये वजह है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो कंपनीज के रेवेन्यूज जो होते हैं उसके ऊपर एक उसका बुरा इफेक्ट आता है। दूसरा रीजन जो है वो है इंटरेस्ट रेट। अब महंगाई जब बढ़ती है और खास करके जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, यानी ये कि शरह सूद को बढ़ा देते हैं। अब अगर हम पूरी दुनिया की बात करें ना, कोई भी चीज हो, बिजनेस सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, जो भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट्स तक पूरी की पूरी कर्जे में डूबी हुई। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम देखते हैं कि हर जगह पैनिक होता है। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने जब कर्ज लिया था, हम सपोज ये कर रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, यानी ये कि वक्त के साथ अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो आपको ज्यादा या कम पे करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब इसको बिजनेस लेवल पे सोचें। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, देखें ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी हर तबका, हर सेक्टर जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है, यानी हर कोई इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा यानी ये कि अब आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा, आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करेंगे कि यार मैं ये जो मैंने कर्ज लिया है ना ये जल्द से जल्द चुका दूं ताकि मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़े। और अगर आपके पास इतना पैसा है ही नहीं कि आप इसको चुका सकें तो हो सकता है या तो आप डिफॉल्टर हो जाएं, जैसे हमने देखा श्रीलंका पूरी कंट्री जो थी वो डिफॉल्टर हो गई क्योंकि उनके पास पैसा चुकाने के लिए पैसा ही नहीं था, ना कि इंटरेस्ट रेट पे करने जितना भी पैसा नहीं था। और दूसरी चीज आप क्या करेंगे, खर्चे कम करेंगे ताकि यार ये आप इंटरेस्ट रेट पे कर सकें। और इस इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक सेंटीमेंट साइड भी है। अगर हम खास करके अमेरिका की बात करें ना, अमेरिका का सेंट्रल बैंक जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उसका पूरी दुनिया पे इफेक्ट आता है। अगर पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जो कि इतने टाइम से बढ़ा ही रहा है, अभी हमारा करंट इंटरेस्ट रेट 12.5% को रीच कर गया है। वेयर अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो तो काफी कम है, लेकिन जब वो बढ़ाता है तो उसका असर कहीं ज्यादा पड़ता है, क्योंकि लोगों का ये दिमाग है कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ाएगा तो मार्केट में लोग बेचेंगे। अब हर कोई बेचने के चक्कर में बेचता है और मार्केट अगर क्रैश नहीं भी होनी हो तो क्रैश हो जाती है।
और बुरी तरीके से। और लेवरेज ट्रेडिंग की वजह से मैंने आपको क्या बोला, एक हल्का सा क्रैश या हल्की सी करेक्शन भी एक बहुत बड़े डिजास्टर में बदल जाती है। और ये सारी चीजें कॉमन है। अगर हम 2008 का क्राइसिस देखें जिसमें हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुई थी, उसका भी एक बड़ा रीजन ये था कि उस वक्त भी लेवरेज ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा डेप्थ मार्केट जो थी, लेवरेज मार्केट भी ओवर वैल्यूड हो गई थी। इससे पहले अगर 1929 से 1939 के वक्त में बात करें जब पूरी दुनिया दी ग्रेट डिप्रेशन में थी, उस वक्त भी जो सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी वो स्टॉक मार्केट से हुई थी। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, विद टाइम हमने देखा कि दूसरे सेक्टर पे भी उसका बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। और उस क्रैश होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, ओवर वैल्यूएशन। जब मार्केट ओवर एक्सटेंडेड हो जाती है, उसकी इतनी वैल्यूएशन नहीं होती, लेकिन वो हद से ज्यादा स्पेकुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम देखते हैं कि मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो जाती है। अब आपसे अगर अपने टॉपिक पे आए इंटरेस्ट रेट वाली बात पे, तो देखें जब लोगों के जहन में ये होगा, यहां तक कि अगर लोगों के जहन में ये है कि इंटरेस्ट रेट 0.75% बढ़ेगा, लेकिन अगर फेड अनाउंस करता है कि वो 0.5% करेगा, क्योंकि ये एक बुरी न्यूज भी है और गुड न्यूज। बुरी न्यूज इस सेंस में है कि भाई उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, गुड न्यूज ये है कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं बढ़ा है, तो हम देखेंगे मार्केट एक अच्छा रैली लेगी। और तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट है, क्योंकि मार्केट प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा सेंटीमेंट से ज्यादा अफेक्ट होती है। जो सेंटीमेंट मार्केट को एक बुरा इफेक्ट दे सकता है, हम देखते हैं उसकी वजह से मार्केट क्रैश होती है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो अगर कोई भी रेगुलेशन से रिलेटेड बात होगी ना, तो लोगों का सेंटीमेंट है कि अगर रेगुलेशंस की बात है मतलब मार्केट क्रैश होगी। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन आती है तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश होती है या फिर एक अच्छा खासा डिप लेती है। अब तीसरा रीजन जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बेयकीनी की सूरत हाल बहुत ज्यादा है, वो है वॉर। अभी पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। जाहिर तो हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में दो फोर्सेस के बीच में लड़ाई हो रही है। अब रशिया यूक्रेन को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो हम देखें तो रशिया बहुत मेजर सप्लायर है बहुत सी चीजों का। ऑयल जो है वो रशिया से आता है बहुत ज्यादा तादाद में। अगर हम उसकी बात करें गेहूं की, तो वो भी रशिया से बहुत एक अच्छी तादाद में। रशिया और यूक्रेन एक मेजर एक्सपोर्टर है गेहूं के। दूसरे इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि रशिया यूक्रेन जो है वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। अब अमेरिका के रशिया पर सेक्शन लगाने के बाद और रशिया की यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सप्लाई इश्यूज आ रहे हैं, मार्केट में रॉ मटेरियल शॉर्ट होते जा रहे हैं। अब जब ऐसी डिसबिलीव सिचुएशन होगी, जब हमें देख रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स होंगी वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। अभी अगर हम आने वाले वक्त में देखें कि भाई क्या हालात अच्छे नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स रिकवर हो कि नहीं। सबसे पहले हम देखें तो महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। महंगाई के जो आसार हैं वो दिख रहे हैं कि वक्त के साथ और बदतर हो सकती है महंगाई, क्योंकि सप्लाई चेन इश्यूज आपके सामने हैं। चाइना की बात करें तो वो अभी बात कर रहा है, बात क्या कर रहा है, बल्कि उसने अपने शंघाई और बहुत ज्यादा जगहों पे लॉकडाउन लगा दिया कोरोना की डर की वजह से। अब चाइना एक मेजर हब है, अगर वो अपनी इकोनॉमी को शट डाउन करता है, अगर वो लॉकडाउन करता है, तो हम देखते हैं कि एक अच्छा खासा पूरी दुनिया में हम एक सप्लाई चेन इश्यूज देखेंगे, जिसकी वजह से महंगाई को और बढ़ लग जाएंगे और हम देखेंगे कि यार चीजें महंगी हो जाएंगी, डिसबिलीव सिचुएशन है और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखें तो इंटरेस्ट रेट मैंने आपको जैसे कहा कि बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होगा। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिकन फेड जो है वो कह रहा है कि भाई हम तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे जब तक एक इन्फ्लेशन अंडर 2% या 3% नहीं आएगा, कंट्रोल में नहीं आ जाएगा, हम कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे। अब जब आपके सामने ये सारी सिचुएशन होगी कि भाई अनसर्टेनिटी अपनी पीक पे है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में, ये मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ये सारे जो आपको फैक्चुअल मैंने आपको डेटा दिया है इसकी बेसिस पे आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि मार्केट और ज्यादा बदतर हो जाए, और ज्यादा क्रैश हो, और ज्यादा हम देखेंगे कि हालात बुरे हो जाए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन डेटा की बेसिस पे ये लग रहा है कि हालात और ज्यादा बदतर होंगे। क्रिप्टो मार्केट जो है वो हो सकता है और ज्यादा क्रैश हो, स्टॉक मार्केट, S&P 500, नैस्डैक जो है वो सब हो सकता है क्रैश हो, और ये भी हो सकता है कि हम शॉर्ट टर्म में एक हल्का हल्का बाउंस देखें, लेकिन ओवरऑल जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि हालात अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। फिर भी मैं आपको थोड़ी बातें बता देता हूं जो कि आपको नजर में रखनी है। अगर ये चीजें हो गई तो उम्मीद करी जा सकती है कि मार्केट अच्छी होगी। सबसे पहले तो आपको नजर रखनी है कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ जाए। अगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, तो कुछ एक्सटेंड तक हम देखेंगे अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाएगी।
दूसरा आपको ये देखना है कि ये जो रशिया यूक्रेन वार है ये एक नतीजे पे पहुंचे, ये जो कंटिन्यूसली लड़ाई चल रही है ये खत्म हो जाए। ये जब होगी तो हम देखेंगे डिसबिलीफ सिचुएशन जो है वो टू सम एक्सटेंट और कम हो जाएगी। तीसरा, ये जो चाइना लॉकडाउन लगा रहा है भाई, ये जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, चाइना के लिए भी बहुत बुरा है और पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ही रहा कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे हैं, चीजें महंगी होती जा रही हैं, डॉलर जो है वो पूरे अप ट्रेंड में, आपको इसमें भी नजर रखनी है कि डॉलर जो है वो कंट्रोल में आ जाए। अगर आप चार्ट पे यहाँ देखें तो डॉलर तो भाई बहुत ऊपर जा रहा है पिछले काफी महीनों से, इसके ऊपर लगाम आनी चाहिए। डॉलर अगर नीचे नहीं आएगा, डॉलर ऊपर ही जाएगा, तो अगर हम पार्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें देखेंगे रुपये नीचे जाएगा। इसकी तरह दूसरी जितनी करेंसी है वो सब यूरो तक हम देखेंगे कि वो डॉलर के मुकाबले में नीचे जाएगा। तो डॉलर नीचे आना चाहिए। डॉलर अगर इतनी तेजी से ऊपर जाएगा तो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। और पार्टिकुलरली पाकिस्तान की मैं वासी बात करूं, ये जब डिसबिलीफ सिचुएशन की बात हो रही है तो देखिए पाकिस्तान में तो डिसबिलीफ जो है वो अपना पीक पे है। हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहे हैं, हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर यही बहस चल रही है कि IMF के साथ क्या डील होगी, वो वासिया में कर्जा देगा कि नहीं देगा, इंटरेस्ट रेट, तो ये सब तो बातें अलग ही हैं। पॉलिटिकल हम बात करें तो बड़े टाइम पहले हमारी जो गवर्नमेंट थी उसको रूल आउट किया गया, अभी दूसरी गवर्नमेंट आके बैठी है, अभी उसका एक डर है कि इलेक्शंस में क्या होगा। ये सारी डिसबिलीफ सिचुएशन है और इसका इफेक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे सबसे ज्यादा आता है। और हम जो ये देख रहे हैं ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि रोज इतने पॉइंट से गिर रही है, इतने पॉइंट से गिर रही है, हो सकता है ये इससे ज्यादा बदतर गिरे क्योंकि हमारे हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, बदतरी की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा सकती है कि ऑल थ्रू डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि हालात अच्छे नहीं नजर आ रहे, लेकिन हालात अच्छे हो जाए, ये सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली हो और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी इस बारे में पता चले, तो मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी वीडियो में अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज।